माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस लेसन में मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं उसी सीरीज में ऑट टू मॉडल को डिस्कस करेंगे। ऑट टू मॉडल हमारे आरबीएससी पैटर्न में कभी कभार पूछ ली जाती है। हालांकि शुड का प्रयोग वाले सेंटेंसेस और मस्ट के प्रयोग वाले सेंटेंसेस ही पूछने का ट्रेंड है, बट कभी कभार ऑट टू को भी पूछ लिया जाता है। तो ऑट टू को हम पढ़ लेते हैं। ऑट टू का सबसे जो मेन इसका यूज है वो है मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन को शो करने वाले सेंटेंसेस, मोरल ऑब्लिगेशन को शो करने वाले सेंटेंसेस ऑट टू के प्रयोग द्वारा बनते हैं। हालांकि इसे शुड के द्वारा भी बनाया जाता है, लेकिन ऑट टू के प्रयोग से भी बनते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन। रिटन सेंटेंस जो है, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें तुम्हारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये सेंटेंसेस जो है वो एक नैतिक कर्तव्य को शो करने वाला सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखें, ऑट के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग होगा। मीन ऑट के बाद आने वाली वर्ब से पहले टू लगता है, ऑट टू। हालांकि अन्य जो मॉडल्स यूज्ड टू को छोड़कर अन्य मॉडल्स में टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि हमने कैन, शुड, मस्ट, कुड, वुड और अन्य भी मॉडल की जो स्टडी हमने करी, उसमें मॉडल के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आई कैन रीड गुजराती, तो आई कैन के जस्ट बाद रीड आ रहा है। आई कैन रीड गुजराती। ये सेंटेंस, इसमें कैन के जस्ट बाद जो रीड वर्ब आ रही है वो सीधी आ रही, और यहाँ जो वर्ब ऑट के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू को लेती है। तो ऐसी हमारी जो दो मॉडल है, एक तो आपकी ऑट और एक यूज्ड, ये दोनों बाद में जो फर्स्ट फॉर्म आती है उससे पहले टू लेती है। ऑट टू रेस्पेक्ट, यूज्ड टू टेक, तो जो वर्ब आएगी उससे पहले टू यूज होता है। तो ये ध्यान में रखें कि ऑट के बाद में टू का प्रयोग होता है। सेकंड जो इसका यूज वो हम करते हैं टू एक्सप्रेस एडवाइस, सलाह को व्यक्त करने वाले सेंटेंस। सलाह के लिए तुम्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहना चाहिए। यू ऑट टू बी मोर केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। यू ऑट टू बी मोर केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। तो इस सेंटेंस में ऑट टू का प्रयोग हो रहा है, ऑट टू का प्रयोग हो रहा है, और ऑट टू के बाद में बी फॉर्म आ रही है। तो यहाँ जो एडवाइस को शो जो हम जिस सेंटेंस में करते हैं, टू एक्सप्रेस एडवाइस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उनमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टू एक्सप्रेस बिलीफ बेस्ड ऑन स्टडी और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। ऐसे सेंटेंसेस जो एक प्रकार के अध्ययन पर आधारित विश्वास या सशक्त संभावना व्यक्त करने वाले हो, उनमें हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। शीला गॉट गुड मार्क्स, शी ought to be a good girl also. Sheila got good marks, she ought to be a good girl also.
शीला ने अच्छे अंक प्राप्त किए, शीला ने अच्छे अंक प्राप्त किए, वह एक अच्छी लड़की भी होगी। निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो इस विश्वास, इस बिलीफ के आधार पर हमने ये कहा है कि शी ऑट टू बी अ गुड गर्ल ऑल्सो। तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस में ऑट टू का प्रयोग होता है। और अन्य जो एक अपने नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट जो बात है, हालांकि जब हमने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी थी तो हमने जो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो रिपोर्टेड पार्ट में मॉडल भी बदल जाते हैं। तो बदलने का सीक्वेंस हमने पढ़ा था कि सेल शुड में बदल जाता है, विल है वो वुड में बदल जाता है, कैन कुड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस के साथ ought का प्रयोग हो तो ये बदलता नहीं है, एज इट इज फॉर्म में रहता है। ध्यान रखें, ये बदलता नहीं है। तो ये एक अतिरिक्त नॉलेज की या नोट करने वाली बात है, आप ध्यान रखें। और जब भी आता है तो हम जब डायरेक्ट वाले सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसे एज इट इज फॉर्म में अर्थात ought को वापस ought में ही लिखेंगे, ये बदला नहीं जाता है। तो ये एक ध्यान रखें। अब जो बात है वो ये है कि हम ought to को भी should के सिमिलर यूज करते हैं, तो फिर कौन सी कंडीशन में इन्हें यूज करना फेयर रहता है, कौन कौन सी कंडीशन में ये रिप्लेस करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को एक बार हम देख लेते हैं। अच्छे ग्रामरियन ऐसा मानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ought to के प्रयोग की अपेक्षा should का प्रयोग अधिक फेयर माना गया है, अधिक अच्छा माना गया है। क्योंकि ought के बाद में क्या है, हम वर्ब की फॉर्म से पहले to कंसीडर करते हैं, तो उसमें क्या to उस ought से अलग हो जाता है। तो उसमें फेयर ये मानते हैं कि अगर आप चाहिए के अर्थ में जब आप इसे यूज कर रहे हैं तो शुड अच्छा रहता है, शुड के प्रयोग को अच्छा फेयर माना गया है। ought you to sleep now, ये सेंटेंस लिखे और इस सेंटेंस को अगर ऐसा लिखे should you sleep now, should you sleep now, तो इससे और अच्छा माना गया है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो हमें ought to की अपेक्षा should के प्रयोग को करना चाहिए। should का प्रयोग हमें सूट करता है, प्रीफर ये करता है कि हम should का प्रयोग करें, तो should के प्रयोग से सेंटेंस बनाना चाहिए। अन्य जो है कि should व ought to के प्रयोग व अर्थ में कोई विशेष अंतर तो नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी का भी प्रयोग समान रूप से किया जाता है। परंतु एक जो नोटिस बोर्ड पे जो हम कोई सूचना लिखते हैं, औपचारिक सूचना पट पर जो लिखा जाता है नोटिस बोर्ड पर, उन्हें हम should के प्रयोग से ही लिखते हैं। जैसा कि रेलवे प्लेटफॉर्म या वेटिंग रूम वगैरह जो होता है, या बसेस के जो वेटिंग रूम वगैरह जो हमारे पैसेंजर्स के जो बने रहते हैं, वहाँ लिखा रहता है कि पैसेंजर्स शुड नॉट ब्लॉक द पैसेज बाय द लगेज, यात्रियों को अपने सामान से रास्ता नहीं रोकना चाहिए, ब्लॉक नहीं करना चाहिए। तो इनमें वो ऐसे सेंटेंसेज में should का प्रयोग अच्छा माना गया है, should के प्रयोग को फेयर माना गया है। अब हम एक बार से इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात यह कि ought का रूप प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट टेंस में एक सा ही रहता है, और ought to के बाद इन्फिनेटिव यानी मूल रूप वाली वर्ब का प्रयोग होता है। ought to के बाद टू इन्फिनेटिव हम यूज करते हैं, अर्थात ought के बाद इन्फिनेटिव का चिन्ह टू का प्रयोग अनिवार्य है। ought to, you ought to see a doctor, you ought to do it, ठीक है ना। तो ought के बाद में है वो हम टू का प्रयोग करते हैं। कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि ought से मोरल और सोशल ऑब्लिगेशन, नैतिक या सामाजिक बंधन या ड्यूटी का बोध होता है। ought से
एडवाइस राय का भाव व्यक्त होता है। ऑट से प्रोबेबिलिटी संभावना या गैस अनुमान का बोध होता है। और हमने एक पढ़ा कि इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस के वर्ब के बाद ऑट के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। और कोई चीज सामाजिक या नैतिक नियम के अनुसार अनुचित हो तो ऑट के नेगेटिव रूप में हम ऑट नॉट का प्रयोग होता है। ऑट नॉट का प्रयोग हम करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट में हमने समझा कि ऑट और शुड का अर्थ एक ही है। ऑट की जगह शुड और शुड की जगह ऑट का प्रयोग हो सकता है, पर ऑट शुड से अधिक जोरदार एम्फेटिक है। किसी चीज को और एम्फेटिक बनाना हो तो उसमें ऑट के प्रयोग को अवश्य हम यूज करके लिखते हैं। ऑट के प्रयोग से सेंटेंस को बनाया जाता है। यू ऑट टू गो स्लोली हियर, यू ऑट टू गो स्लोली हियर। ठीक है ना, तुम्हें यहाँ धीमे चलना चाहिए, मतलब धीमा चलना वहां एम्फेटिक रोल को दिखा रहा है, जोर देके उस बात को बताया जा रहा है। अब हमारे दिमाग में यह आता है कि ऑट और मस्ट के प्रयोग में क्या अंतर है। तो मस्ट से ऑर्डर आदेश का भाव व्यक्त होता है, वहीं ऑट से केवल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन का बोध होता है। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट में हमने ऑट टू के सेंटेंसेस को, विभिन्न प्रकार के नियमों को हमने पढ़ा। और इस मॉडल में मेन जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो ये है कि ऑट के बाद में टू का प्रयोग आवश्यक रूप से होता है। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऑट के बाद में टू आ रहा है। अच्छा, दूसरी मॉडल हमने पढ़ी कि आई कैन रीड गुजराती, आई कैन रीड, तो कैन के जस्ट बाद में रीड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आ रही है। लेकिन यहाँ जो यू ऑट के बाद में टू आ रहा है, रेस्पेक्ट से पहले टू आ रहा है, तो ये ध्यान में रखना है कि टू इन्फिनेटिव का यूज ऑट के बाद में करना जरूरी है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट मॉरल ऑब्लिगेशन, सेकंड टू एक्सप्रेस एडवाइस, सलाह देने के लिए, यू ought to be more careful about your health. Third, to express belief based on study or strong probability. ये सेंटेंस जो है, इस प्रकार का सेंटेंस बिलीफ बेस्ड ऑन स्टडी और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी वाला सेंटेंस कभी कभार 10वीं के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये पहले दिया रहेगा, शीला गोट गुड मार्क्स, इससे आपको एक बिलीफ पैदा होगी, बिलीफ बेस्ड एक फैक्ट पैदा होगा कि शीला टैलेंट है, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, तो सी और टू बी अ गुड गर्ल ऑल्सो, तो वो अच्छी लड़की या समझदार लड़की भी होनी चाहिए, समझदार लड़की भी होगी, ऐसा एक बिलीफ पैदा हो रहा है। टू एक्सप्रेस बिलीफ बेस्ड ऑन स्टडी और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के आधार पर जो सेंटेंसेस बनते हैं उनमें हम और टू का प्रयोग करते हैं, और टू के प्रयोग के द्वारा सेंटेंसेस को बनाया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस गायत्री हायर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और वीडियोज़ को शेयर करें ताकि आपके अन्य फ्रेंड्स भी इन वीडियोज़ का लाभ ले सके। हम सारे वीडियोज बाय सीक्वेंस जैसा कि बना रहे हैं। आज हमारा लेसन नंबर 46 है, 46 तक हम एक से चले हैं, तो आप अच्छी तरीके से इन वीडियोज को बाय सीक्वेंस देखें ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। ग्रामर का टॉपिक जो समझने पढ़ने के लिए, जैसा कि पहले मैंने बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करें। एक्सरसाइज हमारी आरबीएसई की जो बुक है गोल्डन रेज नाम से जो हमारी बुक है उसमें पेज नंबर 68 to 75 पूरी एक्सरसाइज दी हुई है। आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करें, बार बार उसको पढ़ें ताकि इसकी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। पेज नंबर 71 पे हमारी पूरी इसकी ऑट की
जो कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। और आगे एक्सरसाइज में मिक्स में पूरी एक्सरसाइज भी दी हुई है। एक बार उसे हल्का सा हम देख लेते हैं। ऑट का प्रयोग ऑलवेज फॉलोड बाय टू इन्फिनिटी के द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। यू ऑट टू लव योर एल्डर्स, मोरल ऑब्लिगेशन है। आई ऑट टू हेल्प देम, मोरल ड्यूटी शो की जा रही है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी बिल ऑट टू एनहेंस द गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये एक प्रकार की प्रोबेबिलिटी है। और द नेगेटिव फॉर्म ऑफ ऑट टू इज ऑट नॉट टू, मतलब ऑट नॉट टू इसका नेगेटिव फॉर्म है। तो आज हमने ऑट की कॉन्सेप्ट को समझा। अगले वीडियोज में हम अगली मॉडल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।